Hello everyone, how are you all? Hello sir, Hello sir, we are fine sir, and what about you? I am also fine, thank you. Then in today's math session, we have to study we are going to solve the rest of the question of exercise 2.2. So till question number 11 already we have solved now. Yes sir. Till which question we Yes have? sir. Till question number 11, is there any confusion or any issue with anybody? With any of the students? No, sir. Raise your hand. No sir. Whoever is having any doubt, any confusion regarding any No, question, No, till question number 11, they can show their hand. No sir. Beta, there is one more thing. Whenever I would be talking, जब मैं बात किया करूं, जब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं या बोल रहा हूं, उस बीच में जब तक मैं फिनिश ना करूं, उस बीच में यस नो नहीं करते, बात नहीं काटते. आपको जो बात करने का आपके घरों में भी सिखाया जाता होगा. जब कोई सामने वाला बोले तो उसकी बात पहले ध्यान से सुननी चाहिए, पूरी बातें सुना करिए, then only you need to reply. So till question number 11 there is no issue with any question, na? No sir. Yes sir. Okay, so we are going to solve the next question. The next question is question number 12. Question number 12. Read the question number 12, Deepak. Read the question number 12. Deepak is taking time. So, Anchit, you read the question number 12, beta. Anchit is also has mute himself. Anchit ने भी अपना माइक बंद कर रखा, तो अंचित भी नहीं. बेटा बरखा आप रीड करिए. जिसका माइक बंद होगा उसको मैं बोलूंगा नहीं. आप लोग माइक बंद करके कथा सुनने आते हैं, सुनिए कथा. बरखा रीड करिए, किसी और को कहूँ. A proper political party organized and rally. There are 585 22,306 attends as many as 65,000 people attend the rally. How many people did not get chairs to sit? बेटा बरखा आपने रीड किया, कहीं ना कहीं रीडिंग आपको नहीं आती, बहुत सारे वर्ड्स आपने गलती किए. एक काम करिए, जब और बाकी बच्चे रीड किया करें तो ध्यान से आप पढ़ना सीखो. जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो करोगे क्या? आप तो अभी तो पढ़ना नहीं आता सही से. आस्था बेटा जरा आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12. A popular political party organized a rally. There were 31,758 red chairs and 22,346 green chairs for the attendance. As many as 65,000 people attend the rally. How many people did not get chairs to sit? रियलमी C3 से कोई पर्सन ज्वाइन किया है, वो उसने अपना वीडियो नहीं ऑन किया है. अपना वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज आई वुड बी रिमूविंग यू. अपना नाम नहीं लिखा है किसी बच्चे ने, और माइक के साथ साथ में वीडियो भी बंद किया है. रियलमी 3 लिखा हुआ है. जो भी है आप अपना वीडियो ऑन करें, अदरवाइज आई वुड बी रिमूविंग यू. मैं आपको रिमूव कर दूंगा. चलिए ठीक है, अभी तक नहीं हो रहे, इनको रिमूव किया जाए. ठीक है. ऐसा कोई भी बच्चा जो अपना नाम लिख करके नहीं ज्वाइन कर रहा है, वीडियो भी बंद किया है, उसको तो बाहर करना जरूरी है. पता नहीं कौन ज्वाइन किया है और क्या छिपा रहा है. क्वेश्चन नंबर 12. आप पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, एक बहुत ही चर्चित, पॉपुलर मींस क्या होता है? एक तरीके से चर्चित, जिसके चारों नाम हो, चर्चित पॉलिटिकल पार्टीज है. ऑर्गेनाइज रैली, एक रैली ऑर्गेनाइज करती है. जैसे कभी एक चुनाव इलेक्शन के समय हमारे आपके गांव घरों के बीच में होता भी है. इलेक्शन आने वाले भी हैं. There were 31,758 red chairs. How many chairs were there?
31,758. 31,758 red chairs and 22,346 green chair for the attendees. Attendees मतलब जो रैली अटेंड करने वाले हैं, जो रैली देखने जाने वाले हैं के लिए। विमलेश, आपका फोन हॉरिजॉन्टल व्यू में नहीं है, खड़ा करके फोन यूज किया, आप यहाँ से आवाज भी आ रही है, आप म्यूट से भी ज्वाइन किए हैं। There were 31,758 red chair and 22,346 green chair. So total how many chair are there? मुस्कान प्रतियोगिता, आप माइक ऑन रखती हो, बट आपके यहाँ से कोई न कोई आवाज आती रहती है। मुझे आपको, मुस्कान और शिवांगी कनौजिया, आप दोनों अपना माइक तभी ऑन किया करिए जब आप आए। आप दोनों माइक तभी ऑन किया करिए जब आपके यहाँ से, आपके घर से आवाज ना आए। तो देयर वर रेड चेयर एंड ग्रीन चेयर। टोटल हाउ मेनी चेयर आर देयर? कैसे निकलेगा? How will you find out the total number of chairs? Yes, anybody can tell. Sir, by adding. By adding red chair and by adding red chair and green chair. So you know that Green total chair. how many red chair are there, and also you know that total how many green chair are there. Whenever you are adding both the number of chair, you would be getting the total number of chair. Total कितने chairs हैं ये पता चल जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है as many as, जैसा कि पॉसिबल हुआ अधिक से अधिक, 65,000 people attended the rally. ज्यादा से ज्यादा only 65,000 people attended the rally. 65,000 people, 65,000 लोग क्या किए? रैली अटेंडेड, रैली को अटेंड किया, यानी रैली में गए। अब टोटल नंबर ऑफ चेयर कितने हैं? अगर 65,000 में चेयर होंगे तब तो सब लोग चेयर पे बैठेंगे। अगर चेयर ज्यादा होंगे और अटेंडीज कम होंगे तब तो चेयर खाली रह जाएगी या भर जाएगी पूरी तरीके से? मान लो नंबर ऑफ चेयर ज्यादा है, अटेंडीज कम है, तो क्या होगा? चेयर्स खाली रह जाएंगी। चेयर खाली रह जाएंगी। चेयर ज्यादा है, वहाँ पे बैठने वाले कम हैं, यानी अटेंडीज कम है, तो दैट मीन्स चेयर खाली रह जाएंगी। लेकिन जब आप टोटल नंबर ऑफ चेयर निकालेंगे तब पता चलेगा कि 65,000 जो अटेंडीज हैं उनसे 65,000 से चेयर कम है या ज्यादा है। अगर कम चेयर होगा तब तो कई लोग खड़े रह जाएंगे ना। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ चेयर निकाल लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ चेयर निकालिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज, दिया ही है। जब ये पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना है, अटेंडीज आपको पता ही है, तब ये पता चल जाएगा कि कितने पीपल खड़े रह गए, कितने लोगों को कुर्सियां नहीं मिली, या हो सकता है सबको मिल गई हो। इसको लिखेंगे कैसे? आप पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजर रैली, इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स देखना पड़ता है। सबसे पहले कौन सा नंबर आपके इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है? 31,758. What is this? 31,758 is, what is this? Sir, red chair. Red chair. This is the number of red chair. तो आप कैसे Red chair. आप कैसे लिखना शुरू करेंगे? नंबर ऑफ, एज गिवन, एज गिवन मतलब जैसा कि दिया गया है। As given, number of red chair is how much? How many? 31,758. 31,758. नंबर ऑफ, नो नहीं है, ये नंबर है, ये डॉट लगा है बेटा, ठीक है? तो नो आप पढ़ें। आप नंबर पूरा लिख दिया करिए, या डॉट करेंगे तो भी नंबर है। नंबर ऑफ ग्रीन चेयर इज हाउ मेनी, हाउ मच? नंबर ऑफ ग्रीन चेयर इक्वल टू 22,346 चेयर। नंबर क्या है? सेकंड नंबर 22,346 है। ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ ग्रीन चेयर, तो वही लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ ग्रीन चेयर, Sir, green chair. 22,000
346। अब टोटल नंबर ऑफ चेयर क्या होगा? 100। तो इसलिए या 10 THUS 10 मीन्स इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ चेयर इज इक्वल टू कितना? 31,758 प्लस 22,346। ऐसे तो लिखेंगे, इक्वल करके आप इसको प्लस कर लीजिएगा, ऐसे तो करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका? 2 लाइन हो गया, 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिया है as many as 65,000 people attended the rally। ये 65,000 क्या है? रैली में 65,000 बेटा रैली में अटेंड हुए थे। जिन्होंने नहीं, इसको नहीं ऐसा नहीं बोलते, बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या है। दिस इज द नंबर ऑफ पीपल। ये कौन से लोगों की संख्या है? कौन से नंबर ऑफ पीपल हैं? हु अटेंडेड द रैली, जो रैली अटेंड किए। तो क्या लिखेंगे? एज गिवन। तो दिया गया है या निकाल रहे हैं आप? दिया गया है ना? तो दिया गया है। नंबर ऑफ पीपल, PEOPLE, नंबर ऑफ पीपल कॉमा अटेंडेड द रैली, attended the कितना आएगा? कितना दिया हुआ? 65,000। यस सर। तो Yes, sir. तो मीन्स इसलिए 10 में से इस प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं, इस प्रकार या सो। नंबर ऑफ people who did not get chair, how many people did not get chair? पूछा गया how many people did not get chair, कितने सारे people को people did not get chair। आपने बोला number of people did not get chair, so number of people did not get chair कैसे निकलेगा? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे सर सब्ट्रैक्ट करके 65,000 जो आपका ये आंसर आया रहेगा उसको माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये 65,000 से ज्यादा है तब तो सबको कुर्सी मिल जाएगी ना? यस सर। अगर ऐसा होता है तो आप लिख लीजिएगा, तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऑल द पीपल गॉट चेयर। ठीक है, या नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट गेट चेयर इज 0, क्योंकि जब कुर्सी ज्यादा है लोग कम है तब तो कुर्सियां तो सभी को मिलेगा ना? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर ले जाएंगे? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 कर ले जाएंगे? चलिए ठीक है, Yes, sir. आप प्रॉपरली बैठे रहिए। दिन से एक जगह बैठ करके क्लास लेना सीखिए। संजना क्लास ले रही है नहीं? संजना इज देयर और नॉट? संजना एब्सेंट है या संजना प्रेजेंट है? बेटा आप लोग समय से ज्वाइन किया करिए। ममता, संजना, ये सब लोग का एब्सेंट लग गया था। सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें। लेट से जो आते हैं उनका एब्सेंट ही लगा रह जाएगा, नहीं तो सारे बच्चे समय से ज्वाइन किया करिए क्लास। उत्कर्ष यशवर्धन इज नॉट देयर, दोनों एब्सेंट हैं आज के। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी कर ले जाएंगे बेटा? Yes, sir. Read the question number 13. Read the question number 13. 13 आदर्श आप जरा पढ़िए। Look at the थोड़ा तेजी से पढ़िए, map. माइक मुंह के पास लगा के पढ़िए। अगर ईयरफोन लगाए हो, अगर ईयरफोन ना हो तो तेजी से पढ़िए जिससे आवाज तब तक सुनाई पड़े, जैसे आस्था ने सुना पढ़ा था। Look at the route map. The distance between Draw and kilometer is 4,238 km.
Find out the distance between. ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको पढ़ना ही नहीं आता। नाम क्या आदर्श है? नाम क्या आदर्श है? अनुष्का जरा आप पढ़िए। Look at the route map. The distance between Dibrugarh and Kanyakumari is 4,238 kilometers. Find out the distance between Visakhapatnam and Coimbatore. ठीक है, संजना पासवान आप भी जरा पढ़िए। संजना पासवान, रीड द क्वेश्चन नंबर 13। दीपक आपकी आवाज ना आने पाए बेटा। संजना आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? सर सुनाई पड़ रहा है। अगर 13 क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। Look at the route map. The distance between Dibrugarh and Kanyakumari is 4,238 kilometers. Find out the distance between Visakhapatnam and Coimbatore. एक लोग तब तक और पढ़िए जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। नैना बारी आप पढ़िए बेटा। नैना बारी समय लगा रही हैं। यशवर्धन सिंह अपना माइक ऑन करिए और वीडियो ऑन करिए, आप जरा पढ़िए। इतना लेट कैसे हो गया आज आपको? इतना लेट से कैसे ज्वाइन किए? सर मेरे में लिंक ही अभी तक नहीं आया था। लिंक कैसे नहीं आया? इंटरनेट खत्म हो गया। लिंक अभी तक नहीं, लिंक 10 बजे के पहले भेज दिया जाता है और डेली लिंक नहीं भेजा जाएगा। अभी तो मैं लिंक डेली भेज दे रहा हूँ, लेकिन लिंक का क्या मतलब है? लिंक बचा के रखिए, वही लिंक तो डेली यूज करते हैं। जो आज मैंने लिंक भेजा है उसमें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे तीनों दिन वही लिंक काम करेगा, तो क्यों डिलीट कर देते हैं उसको? 10 बजे के पहले लिंक मैंने भेज दिया था। ये सब बहानेबाजी नहीं, समय से क्लास ज्वाइन किया करिए। रीड द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 32 पे पढ़िए जल्दी से। बेटा अभी यशवर्धन लेट से आए हैं, अभी तक ये रेडी भी नहीं है, तो इतना समय भी नहीं है। तब तक फिलहाल संजना बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है, बंद करें। अंश गुप्ता आप जरा पढ़िए बेटा। अंश गुप्ता 14 नंबर। अंश गुप्ता क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। अभी आप लोग को पेज नंबर नहीं पता चल रहा, कौन सा पेज पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, यही नहीं पता है। So look at the route map. The distance between Dibrugarh and Kanyakumari is 4,238 kilometers. Find out the distance between Visakhapatnam and Coimbatore. चलिए ठीक है, तो ध्यान से एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से। जिसको भी नहीं पढ़ना आता वो ध्यान से सुने। ये राउट नहीं है, रूट है। ROUTE, रूट। लुक एट द रूट मैप। लुक एट द रूट मैप। जो रूट मैप दिया हुआ है नीचे, उसकी तरफ देखिए, उसको देखिए आप लोग ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज 4,238 किलोमीटर। वही मैप जो आपके बुक में है, वही मैप मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ की स्पेलिंग गलत है, आर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक कितना है? 4,238 किलोमीटर। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट इज द डिस्टेंस? बेटा आई एम आस्किंग 4,000
Yes, tell me. 4,238 kilometer. Beta, I'm asking from everybody. Everybody should be telling the answer. The distance between Dibrugarh to Kanyakumari is 4,238 kilometers. And find out the distance between Visakhapatnam and Coimbatore. विशाखापट्टनम कहाँ पे है? विशाखापट्टनम ये है, विशाखापट्टनम ये है। सभी लोग देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से। इज इट विशाखा 1509 विशाखापट्टनम ये वाला लोकेशन है? कौन सा प्लेस है? सर दुर्गापुर। And what is this place? Which is this place? विशाखापट्टनम। काम्बेटूर है, ये कन्याकुमारी है। मैं आपसे बात करूं अभी परशुरामपुर से, अगर हम फैजाबाद की बात करें तो ये मान लो परशुरामपुर है, ये फैजाबाद है। तो परशुरामपुर से फैजाबाद की दूरी मान लीजिए 50 किलोमीटर है। कितना? मान लीजिए 50 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? परशुरामपुर से फैजाबाद तक 50 किलोमीटर है। ये बीच में आपका मखौड़ा पड़ा, फिर सिकंदरपुर, फिर आपका कटरा या अयोध्या। ये मखौड़ा है, ये कटरा है, ये अयोध्या है। ऐसे ही तो एक तरीके से बीच में पड़ता है रास्ता। कई सारे पेपर पड़ते हैं ना। पता है यहाँ से लेके वहां तक 50 किलोमीटर है। मैं ये कहता हूँ यहाँ से मखौड़ा मान लीजिए परशुरामपुर से ये 5 किलोमीटर है। अब मखौड़ा से कटरा आपका मान लीजिए 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। और अयोध्या से फैजाबाद मान लीजिए 20 किलोमीटर है। कितना? 20 किलोमीटर। फ्रॉम परशुरामपुर टू मखौड़ा 5, मखौड़ा से कटरा आपका 10, अयोध्या से फैजाबाद 20। तो ये बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है? कटरा से अयोध्या कितना डिस्टेंस होगा? मैंने एक चीज और बताया, यहाँ से लेके वहां तक पूरा 50 है। तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा कटरा से अयोध्या? कौन कौन बता सकता है? हाउ मेनी कैन टेल? शो मी योर हैंड। हाउ मेनी कैन टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, मुस्कान प्रजापति एंड अंश गुप्ता इज ऑल्सो कैन टेल। यस बेटा, अंश जरा आप ही बताइए कितना होगा आंसर? 15 किलोमीटर। 15। यस, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट आप बताइए। कौन बताएगा और कौन? अंश नहीं है, आस्था बेटा अभी आप नहीं, आपको सबसे लास्ट में पूछेंगे। और भी कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। आदर्श, मुस्कान बेटा आप बताइए। मुस्कान प्रजापति हाय कौन करेगी बेटा? मुस्कान प्रजापति यू टेल अस कितना बेटा? आशा आप बताइए। 15 किलोमीटर। ये 5 है, ये 10 है, 15 हो गया। अब इतना दिया नहीं है यहाँ पे, 20 हो गया। 15 + 20 35। आपको बोला गया यहाँ से यहाँ तक 50 है। तो दैट मीन्स कि ये और ये निकाल देंगे तो यही तो बचेगा 50 से। तो 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 ही तो आएगा। तो जैसे अभी आपने परशुरामपुर यस सर। इसी तरीके से जो आपकी बुक में दिया है उस डिस्टेंस को इस मैप पे हम लोग लिखते हैं। देयर आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से डिब्रूगढ़ से पूरा कन्याकुमारी तक कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी? 4,238 किलोमीटर। ये तो है। यस सर। और किसके किसके बीच में डिस्टेंस दिया है? जरा मैप देखिए, मैप देख के आप लोग बताइए। ये 1494 किलोमीटर ये क्या है जो आपके बुक में दिया है? यहाँ पे 1494
494। ये क्या है बेटा, ये क्या दिया हुआ है? डिब्रूगढ़ से दुर्गापुर का डिस्टेंस। टेल मी अगेन, पार्डन प्लीज, व्हाट इज दिस? डिब्रूगढ़ से दुर्गापुर Yes, का this is yes, you all are correct. This is the distance between Dibrugarh to Durgapur. This is distance from Dibrugarh to Durgapur. इन दोनों के बीच की दूरी है. And what is next? 1015 kilometer. And what is this? 1015. This is the distance from Durgapur to विशाखापट्टनम। This is the distance between Durgapur to Visakhapatnam. Very good. Is there any distance given from Visakhapatnam to Coimbatore? नहीं दिया है ना? From Coimbatore to Kanyakumari. Yes, sir. No, sir. What distance has been given? No. 510. 510 किलोमीटर। 510 किलोमीटर ना? तो देखिए यहाँ पे मैप में Yes, यहाँ sir. से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, बट इतने का नहीं दिया. बट ये फ्रॉम हियर टू हियर ऑलरेडी द डिस्टेंस इज गिवन. तो यही पूछा कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम विशाखापट्टनम टू कोयम्बटूर. ठीक है? तो अभी आपने Yes, distance sir. निकाला था, वैसे निकाले जाएंगे कि नहीं? अब इसको लिखेंगे कैसे? निकाले जाएंगे। यस सर। में लिखेंगे निकाल कैसे? लेंगे। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं. ध्यान से आप समझे रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे. सबसे पहले आप लिखेंगे एज गिवन जैसा कि दिया है. डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कहां तक? कन्याकुमारी. सबसे पहले यही तो दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? यस सर। 4238 किलोमीटर. 4238 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? नेक्स्ट आपको कुछ भी, आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो नेक्स्ट आपका मैप में दिया है, तो वो सारा भी लिखिए. वो भी दिया ही गया है कि अपने आप फाइंड आउट किए हैं आप लोग. ये सारे भी डिस्टेंस तो दिए गए हैं ना, तो ये भी एज गिवन के अंदर ही रहेगा. यस सर। डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू दुर्गापुर कितना आपका? 1494. ये भी लिख दें. इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम दुर्गापुर टू विशाखापट्टनम क्या लिखेंगे आप? 115 किलोमीटर. लिखना मत भूलिएगा, यूनिट लिखना जरूरी है. फिर उसके बाद और क्या दिया? द डिस्टेंस फ्रॉम कोयम्बटूर टू कन्याकुमारी. ये कितना लिखेंगे? 510. ये सब तो, ये चारों चीजें तो दिए हुए हैं ना. तो नेक्स्ट आपका Yes, sir. यस क्या सर। लिखेंगे? 100. Yes, sir. नेक्स्ट आपका लिखेंगे 100 या 10, जो भी लिखना पड़ेगा. डिस्टेंस फ्रॉम विशाखापट्टनम टू कोयम्बटूर कैसे निकालेंगे? टोटल 4238 माइनस. इस डिस्टेंस में से ये तीनों माइनस कर देंगे, निकल आएगा आंसर ना. Yes, sir. यस सर। जाएंगे सभी लोग. 14 नंबर. यस सर। Yes, sir. बेटा 13 में Yes, sir. 13 में कई सारे क्वेश्चंस हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? क्वेश्चन नंबर A, B, C. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ टू विशाखापट्टनम? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ टू विशाखापट्टनम? टोटल इतना डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू दुर्गापुर इज दिस, एंड फ्रॉम दुर्गापुर टू विशाखापट्टनम इज दिस. So what is this distance between Dibrugarh to Visakhapatnam? कैसे आएगा?
सर ऐड करके ऐड करेंगे by adding. ऐड करके आप ये बोला करिए हम इसको ऐड करेंगे। किसको आप ऐड करेंगे? सर 1494 द डिस्टेंस फ्रॉम दिस डिब्रूगढ़ से दुर्गापुर का डिस्टेंस और दुर्गापुर से विशाखापट्टनम के डिस्टेंस को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर ए में आप लिखेंगे एज गिवन डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू दुर्गापुर इज दिस, डिस्टेंस फ्रॉम दुर्गापुर टू विशाखापट्टनम इज दिस। तो इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू विशाखापट्टनम इज दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। कर ले जाएंगे? यस सर क्वेश्चन नंबर पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड कन्याकुमारी? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड कन्याकुमारी? अब विशाखापट्टनम और इसके बीच में तो आपको है मतलब डिस्टेंस तो दिया नहीं है, पहले आप इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे इस तरह करके, ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, यहाँ ये वाला डिस्टेंस निकाल ले जाएंगे। Yes, sir. निकाल ले जाएंगे Sir. इस डिस्टेंस कर लेंगे तो विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी तक निकल जाएगा ना। अदरवाइज Yes, sir. पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो भी पता चल जाएगा। दो तरीके हैं इसके। Yes, sir. अभी आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं एज गिवन द डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज 4238। एज गिवन सो द डिस्टेंस फ्रॉम विशाखापट्टनम टू कन्याकुमारी इज इतना माइनस ये एंड माइनस ये इक्वल टू जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दो तरीके हैं ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन डिस्टेंस इज ए और बी एंड बाय हाउ मच। क्वेश्चन पूछा गया है विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, दोनों का डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है या विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी तक का ज्यादा है? आप क्वेश्चन नंबर ए में ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ये तो करेंगे। यस सर विशाखापट्टनम टू कन्याकुमारी डिस्टेंस निकालेंगे आप सभी लोग। फिर दो Yes, में जो ज्यादा होगा लिख दीजिएगा और कितना ज्यादा है वो भी निकाल लेंगे ज्यादा वाले में से कम माइनस करके, है कि नहीं? यस सर तीनों कर ले जाएंगे। पहले आप लोग करिएगा, करने का प्रयास करिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में मैं समझा दूंगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर में क्या हुआ? फाइंड द नंबर मीन्स नंबर को ढूंढो। नंबर को ढूंढो। सर नंबर को ढूंढो। नंबर को खोजिए, नंबर को लिखिए, जो भी आप समझते हैं। फाइंड द नंबर, नंबर को प्राप्त करना है। कौन सा नंबर आपको फाइंड करना है? दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 58,947। 58,947 that should be subtracted from this number to get कितना? To get 55,164। लेट्स से कि बेटा एक काम करिए, 58,947 की जगह पे अभी के लिए मैं आसानी से 100 लिख दे रहा हूँ। कितना? आसान बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। 100। ये इससे कम है तो मैं इसको भी आपको यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 80 लिख दे रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार पढ़ते हैं दोबारा। फाइंड द नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100। ये तो है, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 टू गेट हाउ मच? टू गेट 80। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझते हैं। फाइंड द नंबर मीन्स नंबर को खोजना है, नंबर को निकालना है, नंबर को आपको सॉल्व करना है, नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा नंबर? दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड
दैट शुड बी सबट्रैक्टेड मीन्स क्या हुआ? यही की पॉइंट है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर दिलाएगा। दैट शुड बी सबट्रैक्टेड मीन्स जिससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट शुड बी सबट्रैक्टेड, जिससे जिसे हम सबट्रैक्ट subtract किया कर जाना है, जिसमें से सबट्रैक्ट नहीं। दैट शुड बी सबट्रैक्टेड यानी जिसको सबट्रैक्ट किया जाना है। फ्रॉम विच नंबर? फ्रॉम विच नंबर? दैट शुड बी सबट्रैक्टेड, जिसे सबट्रैक्ट किया जाना है। 58,947। 58,947। अभी इसको भूल जाइए, 58,947 बताइए ये 100। ऐसा नंबर करिए दैट शुड बी सबट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा सके फ्रॉम 100 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए। टू गेट हाउ मच? टू गेट 80, यही तो लिखा है, इसी के यहाँ पे लिखा है 80। ऐसा नंबर आप प्राप्त करिए जिसे 100 में से माइनस करने पे 80 प्राप्त हो। कितना आएगा? 20. हाउ विल यू गेट 20? 20. How will you calculate 20? How, मतलब what will you doing to get 20 in this with the help of these two numbers? What will you doing? Subtract. Subtract बेटा, ये add subtract बोलना गलत बात है, तो नर्सरी के बच्चे बोलते हैं। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। मैं ये पूछूं कि इसमें किसमें सब्ट्रैक्ट करना है? पूरा बोलिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? क्या करना है? सब्ट्रैक्ट बोल दो। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? गलत है आंसर, बताइए। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया आंसर? सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट का निशान लग गया, आ गया आंसर। चलिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 80 माइनस 100, 20 आंसर आ गया, आ जाएगा। मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। नो सर क्या है? सब्ट्रैक्ट तो किया नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है तो पूरा आंसर बताया करिए। क्या क्या करना है बताइए। हाउ विल यू गेट 20? 20 कैसे आएगा आंसर बताइए। 100 minus 80. बेटा समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। Sir, 100 minus 80. 100 minus 100 minus नंबर में अब ध्यान से सुनिए, इस नंबर में कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करने की 80 आ जाए, तो इतने में से आप 80 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा 20 आया तो 20 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन द सेम वे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट